पढ़ा होगा, उसमें भीष्म पितामह थे जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज थी और वो जो बोलते हो जाता था। उसके बावजूद उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण होने दिया था। सामने बैठे थे, ना वो दुर्योधन को रोक पाए ना किसी को रोक पाए। उसका नतीजा यह हुआ कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उसके बावजूद भी वो सैया पे लेटे रहे और वो भी 6 महीना तक। बार बार इंतजार कर रहे थे कि आज मर जाऊं, कल मर जाऊं, बट उनको मृत्यु नहीं मिली क्योंकि उन्होंने एक महिला का सम्मान नहीं किया था। तो साथियों, जो भी पुराण बनाए गए हैं, इपिक्स बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए आईने के लिए है, बट हम केवल पढ़ते हैं, उसकी बुराइयां ले लेते हैं, अच्छाइयां लेते हैं। उसी तरीके से यहां पे जैसे देखने को मिलता है कि ज्यादातर हमारे साथी महिला साथी हैं और हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बार बार, हमारे बीच हमारे प्रधान जी आ गए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। बार बार आह्वान करने के बावजूद भी, बार बार नोटिफिकेशन के बावजूद भी ये लोग एक कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे। अगर इतने ही दूर के धुले हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर जज से जांच करवा दो। भाई, हम गलत है तो हमें फांसी पे लटका दो, तुम गलत है तो खुद लटक जाओ। बट नहीं, जिसके दिल में काला होता है वो आगे जल्दी नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको डर है कि मैंने जांच बैठाई तो मुझे फंसना है। जब ऑलरेडी उसको तय है तो फिर वो क्यों बैठाएगा। तो हमारे पास एक ही रास्ता है एजुकेशन का, जो कि हम कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में जैसे कि हमारा इतना दिन हो गया, पता नहीं तंत्र कैसा है, नाम का जंत्र तंत्र रह गया। नहीं तो 2 से 3 दिन मुश्किल से, उसके बाद तो बुला लेना चाहिए, भाई क्या दिक्कत है। वे चीफ सीईओ ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसे वाइस चांसलर कहा जाता है, वो उसको पता नहीं क्या नींद लगी है कि कान में जू नहीं रिंग रहे हैं, या एक होता है कि भाई बहरा है, सुन नहीं रहा, अंधा है, देख नहीं रहा। बट अंधा होने का नाटक करेगा ना तो सबसे खतरनाक होता है। ये अंधा होने का नाटक कर रहा है, दिख रहा सब उसको, बट कोई उचित फैसला नहीं ले पा रहा। ये डेमोक्रेसी का हानल है। जो लोग डेमोक्रेसी, ये बड़ा डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, कई बार इनके लेक्चर देखे, कई बार कोई मीटिंग वगैरह होती है उसमें भी बहुत डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी खाली बोलते हैं, उनको पता नहीं है। तो जिस हिसाब से हमारी लड़ाई चल रही है, जो कि कल मास्टर स्ट्रोक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एक पॉजिटिव वे है। और इस चीज में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे बॉडी का कोई ऑर्गन, जैसे मान लीजिए हाथ है, इसको कैंसर हो गया तो इससे फायदा नहीं है, इसको काट के फेंक देना चाहिए। वैसे अगर स्टेप उठाया जाए तो भीड़ क्या यहां हुजूम होगी, बट एक बार रिजिड एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हो पाएगा। क्योंकि जिन लोगों को मैंने कभी यहाँ देखा नहीं, उन्होंने सुबह से इतना रिंग किया है, 25 से 30 रिंग, मुझे कॉलेज जाना है, यहाँ आना है। मैं भले ही लेटर है, लेटर पढ़ ले, 10वीं पास करके आया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और वैसे भी तू धरने पे आता नहीं तो तेरे पूछने का राइट नहीं है, तो सीधा कॉलेज ही जा, क्यों यहाँ आ रहा? देखो होता क्या है, अगर किसी सिस्टम से बंध गए हो और ऐसा लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, खुल के विरोध कीजिए। तब तो आगे लीडरशिप को पता लगेगा कि हाँ भाई विरोध हो रहा है। आप वहां बोलोगे नहीं, यहां आओगे नहीं, तो भाई आप किधर हो ये पता ही नहीं लगता। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी दिल में है, तो बिना ऐसे तो आगे नहीं। वर्किंग कमेटी हुई होगी, एक्शन कमेटी हुई होगी, उसके बाद सारी एसोसिएशन का मीटिंग भी हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन है। ना आप अपने लिए हो ना दूसरे के लिए हो, तो जीने का कोई फायदा ही नहीं। खाली आते हो वेजेज लेने, वेजेज लेकर के घर चले जाओ, तो वेजेज ही रहते रहो, जिंदगी में पहचान कभी बनेगी नहीं। इसलिए जरूरी है
कि अगर किसी सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, कल को दूसरी पार्टी आ जाएगी, हम बैठ जाएं, हम भी बोल देंगे भाई नहीं हमारा समर्थन नहीं। पार्टी कोई भी आए, अगर हम उससे जुड़े हुए हैं पूरे सिस्टम से, अगर युद्ध छिड़ जाए, मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, चाइना से युद्ध छिड़ गया, तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ेंगे, हम सब समर्थन करेंगे कि नहीं हमें लड़ना है और बढ़ चढ़ के लड़ेंगे। लेकिन यहां देखिए पता नहीं क्या गुटबाजी है। मैं तो कहता हूं कुछ रेशम के व्यापारी थे, वो चाइना गए हुए हैं अभी, क्योंकि ये आंदोलन हो गया चालू, और इस आंदोलन की वजह से वो चाइना में अभी बैठे हुए हैं। कारण है कि यहाँ आएंगे तो उनके कपड़े फटेंगे, और मेरे ख्याल से फटने चालू भी हो गए होंगे जहां से उन्होंने पैसे उगाई कर लिए। भाई वाइस चांसलर तो गया नहीं होगा लेने, रजिस्ट्रार तो गया नहीं होगा, उसके नीचे गुर्गे होंगे, उस गुर्गे के नीचे और सुपर गुर्गे होंगे जो गाँव से पैसा उठाए होंगे, जिनकी भर्तियां हुई है यहाँ पे, तो उनके कपड़े फटने तय है। बस 1.5-2 महीना चलते रहिए, उसके बाद देखिए आपके पेपर में आना खुद चालू हो जाएगा कि मैंने इसको पैसा दिया था, मैंने इसको दिया था, मैंने वो किया था, वो किया। इनके कपड़े फटने तय है, और इसीलिए यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे, क्योंकि रजिस्ट्रार का पूरा जोर होगा कि भाई किसी तरीके से हेजिटेशन को खत्म करा लो, नहीं तो आपके कपड़े तो फटेंगे, मेरी नौकरी जाएगी। और इसलिए जितने भी उनके लिंकअप में हैं वो इधर उधर कर रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन की लड़ाई जज्बे से लड़ी जाती है, और आजादी की लड़ाई में जब 1947 का दौर था तो मात्र 40 करोड़ जनसंख्या थी, 40,000 लोग रोड पे थे।